उसकी आंखों में अब भी वही जिद दिख रही थी। उसने थूक गटकते हुए कहा, ये हाथ की सफाई और सम्मोहन है बाबा। आंखों को धोखा देना आसान है पर हकीकत को नहीं। कपाल भैरव का अट्टहास्य श्मशान की उस खामोशी को चीरता हुआ गूंज उठा। उनकी आंखों के सफेदी से गायब हो गई और पुतलियां पूरी तरह से काली पड़ गई, जैसे दो गहरे कुएं हो जिनमें कोई अंत ना हो। कपाल भैरव ने कहा, हाथ की सफाई? तो देख, अब हकीकत का नग्न रूप भी तू देख ले। भैरव ने अपने गले से पीली पड़ चुकी इंसानी हड्डियों की माला उतार दी और उस धुनी को दहकती आग में डाल दिया। माला के गिरते ही आग से हरे रंग की लिपटें उठी और उसे देखते ही देखते स्मशान की हवा इतनी बर्फीली हो गई कि किशन के मुंह से धुआं निकलने लगा। अचानक उसे महसूस हुआ कि जिस गीली जमीन पर वो बैठा था वो जमीन मांस की तरह दबने लगी है। उसने नीचे देखा तो उसकी चीख गले में ही फंस गई। वो पत्थर नहीं था, वो शिला नहीं थी और न ही जमीन थी, वो हजारों कटे हुए इंसानी हाथों का छटपटता हुआ ढेर था। वो हाथ सड़ चुके थे, उनसे पीला मवाद बह रहा था। उन हाथों की गंदी नुकीली उंगलियां किशन को नोच रही थी। ये ये क्या है? मुमकिन नहीं है, ये सिर्फ मेरे दिमाग का फितूर है। कपाल भैरव ने कहा, विज्ञान कहता है ना कि शरीर मरने के बाद मिट्टी हो जाता है। तो देखिए, वो अधूरी रूहें हैं जिनकी प्यास तेरे जैसे अहंकारी इंसानों के गर्म खून से बुझती है। इन्हें तर्क नहीं, सिर्फ तड़प समझ में आती है। अचानक अंधेरे कोनों से हड्डियों की टूटने की चटक चटक आवाज आने लगी। हवा में सड़ी हुई लाशों को पुराने घाव की असहनीय दुर्गंध फैल गई। किशन ने देखा कि स्मशान के हर सूखे पेड़ से सफेद कफन में लिपटी आकृतियां मकड़ियों की तरह उल्टी लटकर नीचे उतर रही है। उनके पैर जमीन से 6 फीट ऊपर तैर रहे हैं और उनको चेहरे की जगह सिर्फ एक खूनी छेद है, वो जो फुसफुसा रहे हैं। वे सब धीरे धीरे किशन की ओर रेंगने लगे। उसकी फुसफुसाहट किशन की कानों में साफ गूंजने लगी थी। वे आवाजें उन्हीं लोगों की थी जिन्हें किशन ने अपनी रिपोर्टिंग के दौरान मरते हुए देखा था। किशन, हमें प्लीज न्याय दिला दो, अपना शरीर हमें दे दो। कपाल भैरव ने कहा, तूने कहा था ने कि विज्ञान के पास हर मर्ज की दवा है, तो रोक लेना इन्हें। अपनी जेब से वो पेन निकाल और लिख ऐसा कोई फॉर्मूला जो इन भूत प्रेतों को रोक सके। क्यों कांप रहा है तू? बुला अपने विज्ञान को और अपने कैमरे से कह कि इन भूखी रूहों को लॉजिक समझाए। तभी ठंडी सड़ी हुई उंगली उनकी खाल लटक रही थी, वो किशन की गर्दन पर महसूस हुई। उसने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। वहां उसकी खुद की परछाई खड़ी थी, लेकिन वो काली साया नहीं थी। उसकी आंखें बाहर लटकी हुई थी और मुंह से गाढ़ा खून बह रहा था। उस सड़ी हुई परछाई ने किशन को गला अपना बर्फीले हाथों से खींचना शुरू कर दिया। किशन की सांसें अब रुकने लगी और उसे समझ में आ गया, एहसास हो गया कि यहाँ कोई तंत्र या कोई लॉजिक नहीं चलता, कोई विज्ञान काम नहीं करता, यहाँ सिर्फ तंत्र काम करता है। अभी तो रात शुरू हुई है किशन, अभी तूने अपनी जलती हुई चिता को देखना बाकी है। बोल, देख सकेगा या ये वो सत्य है जिसे सहने की तेरी औकात ही नहीं है? किशन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे अपनी बहन मृणाली की आवाज सुनाई दी, किशन।